रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने की है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा है। हूती और हिजबुल्लाह तक भी मदद की खेप पहुंचाई जाएगी। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका निभाने वाला है। अरब में होने वाले महासंग्राम को अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने का इंतजाम भी शुरू हो चुका है। जिन हथियारों से यूक्रेन जला, जिन हथियारों से मारियोपोल और बाखमुत खंडहर बना, जिन हथियारों के डर से अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं, उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि मॉस्को से एक विमान तेहरान पहुंचा है। माना जा रहा है कि इजराइल की तबाही का सामान रूस से ईरान भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का IL-76 विमान तेहरान पहुंचा है। IL-76 रूस का सैन्य परिवहन विमान है। युद्ध के माहौल में रूस के इस विमान की तेहरान में लैंडिंग का मतलब साफ है। और वो ये कि रूस से ईरान को हथियारों की भारी खेप पहुंचाई गई है। ईरान एक ऐसे युद्ध की तैयारी में है जिसके लिए उसके हथियार नाकाफी हैं। को शक है कि ईरान को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सप्लाई की गई हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस पिछले महीने ही हूती और हमास जैसे संगठनों को सीधे तौर पर हथियारों की सप्लाई करने वाला था। रूस में हूती को मिसाइलों से लैस करने का प्लान तैयार किया गया था। लेकिन यमन में हथियार पहुंचाने का मिशन अब टाल दिया गया है। ऐसा अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव की वजह से किया गया। हथियार न देकर रूस ने यमन में अपने सैन्य अफसरों को भेजा। रूस के सेना के अफसरों ने हूती को हमले की रणनीति बताई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में एक बड़े रूसी जहाज को रोका गया और हूती के लड़ाके बोट में सवार उस जहाज तक पहुंचे। वापसी में कुछ रूसी अफसर बोट में सवार दिखे। अब माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठन हूती को हथियार न देकर सीधे तौर पर तेहरान में हथियार उतारे जा रहे हैं। अब सवाल है कि रूस के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की सेना करेगी या फिर ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। अब तक के हिजबुल्लाह के हमलों में सबसे अधिक रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। माना जा रहा है कि रूस से एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा ईरान पहुंचाया गया है ताकि लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला किया जा सके। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के बाद सबसे पहले इजराइल ने टैंक और आर्टिलरी को गाजा भेजा था। इसलिए उम्मीद है कि टैंक से मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह को ताकतवर किया जा रहा है। इस बीच प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। लेबनान के अलावा सीरिया में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। इजराइल अपनी सीमा के आसपास लगातार हमले कर रहा है। सीरिया की सीमा पर
कई ठिकानों पर बमबारी की गई। इजराइल के फाइटर जेट्स ने दमिश्क, अल कुसीर और मतराबा क्रॉसिंग जैसे इलाके में प्रॉक्सी संगठनों पर बड़ा हमला किया है। लेबनान में भी इजराइल के विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। लेबनान के हरमल, अल बजूरिया, लेडा इलाके में बमबारी की गई। इसके अलावा बिक्का घाटी और आयता अल साब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। सीरिया के अल दबा एयरपोर्ट को भी आईडीएफ ने टारगेट पर लिया है। इजराइल को सीरिया के एयरबेस पर हथियार जमा होने की जानकारी मिली थी। सीरिया प्रॉक्सी संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना है। गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से ही यहां रह रहकर बमबारी हो रही है। शुक्रवार को इजरायली फाइटर जेट ने एक बार फिर सीरिया की सीमा लांघी और फिर ताबड़तोड़ बमबारी का दौर शुरू हुआ। इजरायल की टारगेट पर ईरान के समर्थन से फल फूल रहे संगठन के लड़ाके थे। इजरायल ने ऐसे कई ठिकानों को भस्म कर दिया जहां उसे अपने दुश्मनों के छिपे होने का शक था। इजरायल सीरिया और लेबनान से लगी सीमा पर बमबारी कर रहा है ताकि युद्ध से पहले इजरायल की सीमा को सुरक्षित किया जा सके। इजरायल प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करने में जुटा है, लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो प्रॉक्सी को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। खामनेई के अलावा जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग अब प्रॉक्सी संगठनों को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। हमास के पास से चीन के कई हथियारों की बरामदगी हुई थी। हूती और हिजबुल्लाह तक भी चीन और रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैगनर फोर्स ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के संपर्क में है। वैगनर फोर्स के जरिए ही पुतिन के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से भेजे गए हथियार प्रॉक्सी संगठनों को दिए गए हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं, प्रॉक्सी संगठनों को चीन से भी मदद मिल रही है। सीरिया में वैगनर ग्रुप के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह को चीन के हथियार दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती को हथियारों की सप्लाई अब नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है। ईरान के रास्ते चीन और रूस के हथियार भी यमन में भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो चुका है। हूती ने खुद फिलिस्तीन नाम की एक मिसाइल का वीडियो जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सॉलिड फ्यूल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। माना जा रहा है कि ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान, रूस और चीन की शह पर हूती और हिजबुल्लाह के जरिए भारी हमला कराया जाएगा और इन दोनों संगठनों को हथियारों की भारी खेप भी दे दी गई है। हूती की तरह हिजबुल्लाह भी घातक मिसाइलों से लैस हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।